बचपन से सपना था कि वर्दी पहननी है। उत्तराखंड का तैयारी करनी है तो ये सिलेबस है इसका, ये बुक्स हैं। ऐसा लग रहा था मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, तो नहीं हो पाती थी स्टडी मुझसे। तो इस वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को बताया पहले तो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो सेल्फ स्टडी से आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करी, कैसे आपने किस सब्जेक्ट को पढ़ा, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करा? रिलेटिव्स को तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बस बोलता रहा मैं जॉब ही कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल देता था। आगे को पढ़ते जा रहे, पीछे का भूलते जा रहे, तो उस चीज को आप कैसे रिकॉल करते थे? एक टारगेट सेट करके रखे अपने लिए, एक गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे वो अचीव करना है और हर हाल में अचीव करना है। जॉब छोड़ने के बाद होता है कि बहुत ज्यादा चाहे रिलेटिव का प्रेशर हो या फिर घर वालों का प्रेशर हो, उस प्रेशर को आप कैसे टैकल करते थे? तो क्या लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ी मुझे। अच्छा, आपको भी लाइब्रेरी चाहिए। हाँ जी। मतलब होता है ना कि आसपास हम जाते हैं तो लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं पढ़ने के लिए, बट लाइब्रेरी में दोस्ती यारी बना लेते हैं। तैयारी के दौरान फ्रेंड सर्कल का कितना बड़ा रोल है? जो करंट अफेयर्स पढ़े थे हाल फिलहाल में ही 4-5, तो वो एज इट इज सेम करंट अफेयर्स आ गए थे। आपने बोला आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो लाइब्रेरी और घर में रहकर क्या अंतर है दोनों में? मतलब आपको क्यों जरूरत पड़ी लाइब्रेरी जाने की? मॉक टेस्ट से मुझे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि उसमें से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आप हो जाता है। तो हिंदी को कैसे आपने सुधारा, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से? जी, तो उसको कैसे कवर करा? तुक्के तो देखिए मारने पड़ते हैं, 5-7 क्वेश्चन में तो तुक्के खेलने ही पड़ते हैं। हो नहीं पा रहा था मुझसे, तो नहीं हो पा रहा था। काफी लोग करते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था, इस वजह से। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो की टॉपर्स टॉक सीरीज में हाल ही में आपका वन आरक्षी का जो है परिणाम आया है। वन आरक्षी परिणाम में 44वां स्थान सुनिश्चित करने वाले शुभम मेरे साथ बैठे हैं। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों के होते हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या तैयारी के दौरान आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और उसको अपनी तैयारी के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं चाहूंगा अगली बार जब ये वीडियो शूट हो रहा हो तो आप लोग भी यहाँ पर बैठे हो। तो बहुत बहुत स्वागत है शुभम भाई आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुकुल भाई, आपने मुझे मौका दिया चैनल में आने का और अपने व्यूज साझा करने का। शुभम भाई, एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आप अपने नाम से लेकर एजुकेशन जरा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? मेरा नाम शुभम चौहान है और मेरी स्कूलिंग जो है वो एसजेआर पब्लिक स्कूल रेस कोर्स से हुई है। देन उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है वो डीवीपीजी कॉलेज से हुआ है एंड मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो मैंने सिर्फ उस्मान यूनिवर्सिटी से किया है। शुभम भाई, आप सरकारी नौकरी की तैयारियों में कब से आए? मैं 2021 से मैंने स्टार्ट किया है, उत्तराखंड का मैंने स्टार्ट किया था एग्जाम देना, मतलब तैयारी करना। जैसा कि आपने बताया ना 2017 में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, तो 17 से 21 तक आपने क्या किया? 17 पे मैंने जॉब स्टार्ट की थी एक, तो मैं जॉब ही कर रहा था। तो जॉब के साथ फिर मेरे को जब कोरोना आया तो उस बार मैंने थोड़ा सोचा कि मुझे जॉब के अलावा सरकारी जॉब की ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट एक बार। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ आपको ट्राई करना चाहिए। तो देन मैं 2021 से प्रॉपरली मैंने जॉब छोड़ी और मैं तैयारी पे आया हूँ। तैयारी का आपने सोचा कैसे? मतलब कि आपकी जॉब सही नहीं चल रही थी, सैलरी सही नहीं था, या फिर क्या चीज़ थी वो जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ सोचना पड़ा? जैसे कि मेरे फादर जो हैं वो भी प्राइवेट जॉब से हैं और एक फाइनेंशियली स्टेबलाइजेशन के लिए मैंने चुना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। फाइनेंशियल के लिए। जी। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है एक बार बताएंगे आप, ये क्या है? मेरे फादर जो है वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं, मेरी मदर जो है वो एक हाउस वाइफ है और मेरा छोटा भाई है वो भी जॉब करता है। अच्छा, तो आपने बताया प्राइवेट जॉब करते थे, तो जॉब एक बार बताएंगे जॉब प्रोफाइल कैसा था आपका, कि क्यों आपको जॉब छोड़कर ऐसा सोचना पड़ा कि मुझे यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? एक फाइनेंशियली स्टेबलाइजेशन के लिए और एक अंदर से मोटिवेशन था कि मुझे कुछ आगे करना चाहिए, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने पड़ा। जैसा कि आपने बताया कि 2017 में आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, उसके बाद 2021 तक आपने क्या करा? 2017 से मैंने जॉब स्टार्ट किया एंड 2021 तक मैंने जॉब किया। उसके बाद से मैंने तैयारी स्टार्ट करी। और जो मोटिवेशन की बात आपने कही है, तो मोटिवेशन मेरे जो दादाजी थे वो ऑलरेडी पुलिस में थे पहले। देन उसके बाद मेरे फादर पुलिस में नहीं हो पाए किसी कारणवश। तो बचपन से सपना था कि वर्दी पहननी है, तो इस वजह से फिर वो मोटिवेशन था अंदर की हाँ मतलब वर्दी तो पहननी है। ठीक, तो ये मुझे मोटिवेशन मिला। मतलब आपको आपके दादाजी से मोटिवेशन मिला कि ठीक है, वो सरकारी जॉब में थे, वर्दी पुलिस उनकी थी और आज आपकी भी वर्दी लग गई। हाँ जी, एक्चुअली मेरे नाना जी भी जो थे वो यूनिफॉर्म की जॉब पे थे, वो आर्मी में थे। अच्छा, तो और मेरे दादाजी भी पुलिस में थे, तो मतलब मोटिवेशन था कि बैकग्राउंड है वो वर्दी वाला रहा है। हाँ जी, अब आपका आप इस लेगेसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी चीज है ये शुभम भाई आपकी। तो जब आप जॉब करते थे तो आपने जॉब छोड़ने की क्यों सोची? क्यों आपको सरकारी नौकरी, जैसे आपने वर्दी वाला रीजन तो दिया जी, बट आप क्यों जॉब के दौरान तैयारी नहीं कर पाए? जॉब के दौरान तैयारी करने में थोड़ी दिक्कतें होती है। मैंने स्टार्ट किया वैसे करना, एक बार कोशिश मैंने करी कि हो जाए तैयारी, बट हो नहीं पा रही। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता प्राइवेट जॉब पे, क्योंकि टाइमिंग शेड्यूल बहुत वेरिएबल होता है कि कभी आप जा रहे हो तो आपका आने का टाइम फिक्स नहीं है, तो ऐसा रहता था, तो नहीं हो पाती थी स्टडी मुझसे। तो इस वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को बताया पहले तो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो उनका पॉजिटिव अप्रोच रहा कि हाँ तुम करो तैयारी, तुम हमारे साथ हैं। एंड मेरे छोटे भाई ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि मैं फाइनेंशियली हैंडल कर लूँगा घर का,
और आप तैयारी करो भाई। जैसे आपने बताया कि जॉब के दौरान आपके पास ऑप्शन था कि आपका छोटा भाई है, आप जॉब छोड़ सकते हो, बट जी। बहुत से हमारे व्यूवर ऐसे रहते हैं कि जो अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई एटीएम में कर रहा हो या प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा हो, तो वो लोग के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उन लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या उनको भी जॉब छोड़नी चाहिए या कर सकते हैं वो तैयारी? देखिए, अगर फाइनेंशियली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जॉब छोड़ देनी चाहिए। अगर दिक्कत ज़्यादा ही है फाइनेंशियली तो उनको जॉब के साथ ही प्रिपरेशन अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट बना के वो जॉब करें। जब आपने ऐसी कोशिश करी जी। जॉब के दौरान तैयारी जी। करने की, तो उस दौरान आपको क्या दिक्कतें आई? दिक्कत यही था कि एक तो ऑफिस का प्रेशर रहता था, घर आके भी दिमाग पे वही ऑफिस का ही काम घूमता रहा कि कल मुझे रिपोर्ट्स बना के देनी है, ये करना है। तो इस वजह से सारा जो शेड्यूल था वो खराब हो जाता था स्टडी करने का मेरा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जॉब छोड़ना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। मैंने तैयारी करी 6 महीने मैंने जॉब की तैयारी करा, बट हो नहीं पा रहा था, मुझसे तो नहीं हो पा रहा था। काफी लोग करते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मुझे छोड़नी पड़ी नौकरी। अभी आपकी जो 44वीं रैंक आई वन आरक्षी में, इसके बारे में आपने कितना मतलब सोचा था कि आप रैंक का सोच रहे थे इतना? मैं रैंक का बिल्कुल नहीं सोच रहा था, मैं बस सोच रहा था किसी तरह बस एग्जाम निकल जाए मेरा, बस वही था कि हाँ भाई अच्छा करना है, 100% देना है, बाकी निकलना वो ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि अपना 100% दिया मैंने। जैसा कि आपने 4 साल बाद स्टार्ट करा, बहुत से लोग करते हैं कि 12th के बाद तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉलेज के दौरान तैयारी करते हैं। आपको वो मोटिवेशन कैसा आपने कायम रखा कि यार 4 साल हो गए जॉब करने के लिए? क्योंकि अमूमन आप लोग देखते हैं ना, बच्चे ये सोचते हैं यार अब तो गैप हो गया लंबा, अब पढ़ा नहीं जाता है। कैसे मोटिवेशन लाया आप खुद के अंदर? शुरू में तो काफ़ी परेशानी हुई, मतलब जब जॉब छोड़ी मैंने तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार। तो बड़ी मुश्किल अपना टाइम बैठाया, बैठना पड़ा स्टडी करने के लिए और रिकॉल करना पड़ा स्टडी को, तो टाइम लगता है। देखिए, अगर आप 4 साल बाद स्टडी दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होती है, बट उसे मैनेज करना पड़ा मुझे। स्टार्ट कैसे करा आपने? जैसी तैयारी के दौरान आप कहाँ से आपने गाइडेंस ली कि यार मुझे उत्तराखंड का तैयारी करनी है, तो ये सिलेबस है इसका, ये बुक्स हैं एंड ऑल, चाहे लाइब्रेरी जाना हो, कैसे आपने स्टार्ट करा? देखिए, जिस जगह पे मैं रहता हूँ वो एक तरह से गढ़ है पूरा यूपीएसएससी का। सब काफ़ी लोग प्रिपरेशन करते हैं, बाहर से आके प्रिपरेशन करते हैं। तो फिर जब मेरे एक पड़ोस में भैया थे, वो प्रिपरेशन करते थे इस चीज़ की, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लाइब्रेरी आ जाना। तो मैं लाइब्रेरी चला गया जस्ट। उन्होंने मुझे फिर सब चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा पढ़ना है आपको, ये इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैंने वैसी प्रिपरेशन स्टार्ट की उनकी गाइडेंस पे। तो ऐसे हमारे जो जितने भी सीनियर्स थे मेरे, उन भाई भैया के फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो उन्हीं की गाइडेंस से मैंने स्टार्ट किया। मतलब वहां से आपको गाइडेंस मिलती रही ये क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तैयारी आपने कैसे शुरू करी? क्योंकि गाइड तो आपको आपके सीनियर्स कर रहे थे, उसके अलावा आप कोचिंग गए थे या फिर आपने सेल्फ स्टडी करी? मैंने सेल्फ स्टडी ही चुना, क्योंकि गाइडेंस तो वो लोग दे ही रहे थे। सेल्फ स्टडी बाकी मैं ऑनलाइन कुछ चैनल्स थे उनके थ्रू भी पढ़ता था। जैसे आपने बताया कि देहरादून में रहकर, गढ़ में रहकर आपने सेल्फ स्टडी करी, बहुत से बच्चों के माइंड में एक डाउट रहता है कि यार काश मेरे फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होता, मैं देहरादून आ पाता। या फिर बहुत सारे गांव में बच्चे रहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार देहरादून या हल्द्वानी बड़े बड़े शहरों में ही आकर आपकी कोचिंग हो पाएगी, आप जॉब निकाल पाएंगे। तो आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया कि आप देहरादून में रहकर सेल्फ स्टडी करें? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको देहरादून में ही आना है स्टडी करने के लिए, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, हम पे संसाधन हो गए हैं कि हम लोग गाँव पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। मैं एक मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ कि मेरे आसपास के सब पढ़ते थे, तो मैं उस मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ कि मैं उनसे मोटिवेशन लेके मैंने स्टार्ट करा तैयारी। और तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग देहरादून ही आए पढ़ने के लिए, आप लोग घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, और हर तरह की गाइडेंस आजकल मौजूद है यूट्यूब वगैरह में। तो एक बार व्यूअर को बताएंगे कि आपने सेल्फ स्टडी बोला ना, तो सेल्फ स्टडी से आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करी? कैसे आपने किस सब्जेक्ट को पढ़ा? कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करा? स्टार्टिंग से एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उसका सिलेबस डाउनलोड किया, उसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला एंड प्रिंट आउट पे मार्किंग करी कि मुझे पहले क्या क्या मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ पहले। तो मैंने सबसे स्टडिंग स्टार्ट करी अपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक टाइम टेबल बनाया अपना पूरे। फिर मुझे मन में था कि मेरे को मैक्सिमम मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ते 15-15 घंटे ही पढ़ते हैं, बट मैंने रखा था कि मैं 8 घंटे तक दूंगा अपनी स्टडी को। देन उस 8 घंटे के हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बनाया एंड पहले जो है बेसिक किताबें पढ़ने स्टार्ट करी, जैसे लाइक परीक्षा वाणी कंप्लीट करी पहले तो परीक्षा वाणी कंप्लीट करी। देन हिंदी के लिए मैंने राजपाल जो आती है यूनिवर्सल की, हरदेव बहारी एंड लूसेंट से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी अपनी। तो बस और जीएस के लिए मैंने लूसेंट स्टार्ट किया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर मैं मैंने एक बुक खत्म करी, तब मैं अलग बुक में शिफ्ट हुआ हूँ। जीएस की बात आपने करी, आगे हम आएंगे।
जीएस का बच्चों का सवाल रहता है, जैसे कोई भी यहाँ पर गेस्ट आता है तो उन्हें ये लगता है कि यहाँ से आपने लूसेंट बोला, तो लूसेंट इनफ है ग्रुप सी के लिए कि उससे ऊपर आप गए? देखिए जो सिलेबस है यूपीएससी का बहुत वास्ट है, आप सिर्फ लूसेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते। लूसेंट से बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, उसके अलावा आप जैसे मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह मैंने पढ़ा था, तो मैंने वो पढ़ा था, एंड किरण पब्लिकेशन की आती है बुक, वो पढ़ी। तो ऐसे और कुछ आउट सोर्सेज लिए ऑनलाइन भी, तो मैंने वैसे अपनी स्टडी पूरी करी जीएस की। आप नहीं एक बुक में डिपेंड हो सकते, वैसे तो बेसिकली ठीक है कि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, बट वैसे नहीं। जैसे आपने बताया ना लूसेंट को, लूसेंट पढ़ने का कोई ऐसा तरीका कि क्योंकि लूसेंट पढ़ने में बहुत अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, आपने भी देखी होगी, दिक्कतें आपको होगी, कैसे आप पढ़ते थे उसे? लूसेंट का मैं जैसे मैंने सपोज करिए मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, देन मैं हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करता था, जो इंपॉर्टेंट रहते थे। ऐसे तो पूरी बुक पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा हमको, तो हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ा के पढ़ते थे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब हम बनाते हैं तो वो हमारी एग्जामिनेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि एग्जामिनेशन पहले जब कुछ हफ्ते रहते हैं तो हम उसको पढ़ सकें। तो मैंने वैसे ही बनाना स्टार्ट किया और वैसे ही पढ़ा। जैसे बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि जब हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप आगे को पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो उस चीज को आप कैसे रिकॉल करते थे या कवर करते थे? जैसे मैं पढ़ता था, जैसे मैंने पूरे वीक जो पढ़ा है, देन मैं एक दिन उसको रिकॉल करता था, रिवाइज करता रहा उसका पूरा, तो मैं ऐसे ही पढ़ता गया उसको, मतलब पढ़ता भी गया, रिवाइज भी करता रहा। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे भूल जाएंगे। तो परीक्षा वाणी मैंने खत्म करी, तो देन मुझे दोबारा उसको रिवीजन करके खत्म करना है, ऐसा होना चाहिए। परीक्षा वाणी कितनी बार आपने पढ़ी होगी? लगभग मैंने 11-12 बार पढ़ी होगी। 11-12 बार पढ़ी। और लूसेंट आपने कितनी बार पढ़ी? लूसेंट 4 से 5 बार, ज्यादा 4 से 5 बार। इसके अलावा आपने करंट अफेयर और रीजनिंग के लिए क्या फॉलो किया? करंट अफेयर्स के लिए जैसे कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर की जो उसमें मार्किंग करता था, नोट्स बनाता था न्यूज़पेपर से उसके, एंड कुछ ऑनलाइन सोर्स थे उनसे पढ़ता था। बाकी कंप्यूटर के लिए मैंने खुद ऑनलाइन सोर्स से नोट्स बनाए थे अपने लिए, और परीक्षा मंथन जैसे बुक आती है वो पढ़ी थी, एंड लूसेंट में भी कुछ कंप्यूटर का है तो वो बस उससे पढ़ा था। रीजनिंग कैसे करते थे आप कवर? रीजनिंग के लिए मैं डेली प्रैक्टिस करता था, जो हमारे सिलेबस में जो दिए गए थे, मुझे जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, तो उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था। तो मैं ऐसी करके रीजनिंग पढ़ता था। रीजनिंग मेरी थोड़ी ठीक भी थी पहले से, मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग आपने देखा होगा इतनी टफ भी नहीं आती है उत्तराखंड में, एक मीडियम रीजनिंग आती है, तो हम कर सकते हैं उसको। जब आपने जॉब छोड़ी तो जॉब छोड़ने के बाद होता है कि बहुत ज़्यादा चाहे रिलेटिव का प्रेशर हो या फिर घर वालों का प्रेशर हो, उस प्रेशर को आप कैसे टैकल करते थे? देखिए रिलेटिव्स को तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। मैं बस बोलता रहा मैं जॉब ही कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल देता था। अब मैं घर बैठ के तैयारी कर रहा था, और मैं लाइब्रेरी जाता था, घर आता था बस। और घर वालों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा था, वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे कि हाँ चलो अब कर रहे हो और करो तैयारी। जैसा आपने बताया ना कि आपके सीनियर्स ने आपको गाइड करा और उनका बहुत सपोर्ट रहा आपको, तो तैयारी के दौरान फ्रेंड सर्कल का कितना बड़ा रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड सर्कल्स का, क्योंकि फ्रेंड्स जो हैं वो आपका बहुत मतलब आपको बढ़ाते हैं आगे, आपकी हेल्प करते हैं। आप जैसे ग्रुप डिस्कशन करते जब आप करते हैं तो वो आपकी स्टडी को इन्हांस करता है, आपके रिवीजन आपका अच्छे से हो जाता है। जैसे हम लोग ग्रुप में बैठते थे तो हम लोग बस बैठ के किसी भी टॉपिक को ले लेते थे, हम लोग उस पर डिस्कस करते थे, तो उससे काफ़ी फायदा मिलता है एग्जामिनेशन में भी, और ये चीज़ें एकदम याद भी जल्दी हो जाती हैं अगर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रखे आप अपना, और हेल्प मिलती है उससे। फ्रेंड सर्कल से एक और चीज़, जैसे कि आप देखते हैं कि फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बड़ा रखने से या फिर वो रखने से हम देखते हैं ना कि भटकाव ज़्यादा हो जाता है कि चलो यार घूमने चल रहे हैं, गाड़ी निकाल ली, आप तो देहरादून में रह रहे हैं, हब में रह रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे टैकल करते थे या फिर इस चीज़ को आपने कैसे इग्नोर करा? देखिए होता तो है ही, फ्रेंड्स बोलते हैं कि चलो घूमने चलते हैं आज या कुछ होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब आउटिंग रखते थे हम लोग, लेकिन एक बार पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करते थे, एंड घूमने के टाइम पे घूमना हो जाता था हम लोगों का। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हम नहीं गए घूमने, हमने एंजॉय भी काफ़ी किया, लेकिन स्टडी के टाइम पे स्टडी करिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल कि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही घर में बैठे आप कहीं निकल नहीं रहे हैं बाहर, वो भी गलत चीज़ है। जैसे कोई स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है, अब उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती है, आपने बोला आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो लाइब्रेरी और घर में रहकर क्या अंतर है दोनों में? मतलब आपको क्यों जरूरत पड़ी लाइब्रेरी जाने की? लाइब्रेरी में ऐसा होता है डिस्टर्बेंस नहीं होता है थोड़ा, क्योंकि मेरे घर पे मेरी एक जॉइंट फैमिली है, तो बच्चे भी हैं काफ़ी, तो शोर करते हैं, तो उससे स्टडी में डिस्टर्ब होता है। तो मेनली मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, देन मैं घर आके भी रात को पढ़ता था, रात को थोड़ा माहौल शांत रहता है तो मैं रात को पढ़ता था। तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है घर पे, क्योंकि घर पे पढ़ रहे हो तो काफ़ी सारी चीज़ों की रहती है दिक्कतें, आवाज़ बहुत रहती है, शोर रहता है, रिलेटिव्स का आना जाना लगा रहता है। ठीक। लाइब्रेरी में आपको मिल जाता है कि स्पेस मिल जाता है कि आप पढ़ रहे हो बस कोने में बैठ के, और आप पढ़ सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी का बहुत बड़ा प्रचलन चला है ना देहरादून में या फिर पूरे उत्तराखंड में, अभी आपने देखा होगा, तो लाइब्रेरी में जब बच्चा आता है तो आपने देखा होगा कि यार यहाँ पर आकर भी उसने एक सर्कल बना लिया है, जो उसका सर्कल लिमिटेड था वो बड़ा हो गया, उस चीज से आप कैसे बचे? वो मेरे साथ भी हुआ था वैसे तो, कि मैं भी मतलब सर्कल बड़ा हो गया था, तो फिर वो क्या था, पढ़ने में डिस्टर्बेंस होती है, आप पढ़ने बैठे आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि चलो बाहर घूम के आते हैं,
तो फिर क्या लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ी मुझे। अच्छा, आपने भी लाइब्रेरी चाहिए। हाँ जी। मतलब होता है ना कि आसपास हम जाते हैं तो लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं पढ़ने के लिए, बट लाइब्रेरी में दोस्ती यारी बना जी लेते जी हैं जी और फिर वो भटकाती है वो जी जी चीजें। जी। तो उस चीज को कैसे अवॉइड करा आपने? मैं मतलब भटक तो गया ही था मैं, तो कुछ टाइम मैंने भी ऐसी 1-2 महीना मेरा वेस्ट हो गया। हाँ। फिर दोबारा से फिर ट्रैक आने में टाइम लगा, मुझे लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ी क्योंकि अच्छा, फ्रेंड्स का बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका छोटा ही होना चाहिए हमेशा। ठीक ठीक, फ्रेंड मतलब सर्कल, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि लिमिटेड फ्रेंड हाँ सर्कल हो। लिमिटेड फ्रेंड्स हो जिनको नॉलेज हो, जो आपकी स्टडी की तैयारी कर रहे हो मैक्सिमम ना, तो आपको हेल्प मिलती है उससे। जैसे आपने ग्रुप सी के सिलेबस की बात करी थी कि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी थे जिनमें आपको बहुत दिक्कतें होती थी? जी जी, मेरे को जैसे ज्योग्राफी और मेरे को पॉलिटी में थोड़ी दिक्कत होती थी। हाँ। पॉलिटी तो फिर भी मेरी, क्योंकि वो पढ़ सकते हो आप, ज्योग्राफी में थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होता है, तो मुझे अभी भी टफ लगती है वो, तो मैं अच्छा। थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हूँ उसमें। बाकी हिंदी को कैसे कवर करा? क्योंकि बच्चों के ना बेसिक ज्यादा खराब होते हैं हिंदी पर, हिंदी को कैसे आपने सुधारा? क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हैं, जी जी, तो वही। उसको कैसे कवर करा आपने? मैं सीबीएसई से बोर्ड से हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत है हिंदी में। तो जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे काका गा भी नहीं आता था, और फिर मैंने सीखा उस काका गा करना, पहले स्टार्टिंग बेसिक से करी, तो वो बेसिक करते करते मेरे को आगे बढ़ना पड़ा। जैसे कि अब आपकी वर्दी वाली नौकरी लग गई है, तो अब कितना प्राउड फील हो रहा है आपके फैमिली को, या फिर आपको कैसा लगा कि आपने दादाजी नाना जी जैसा बताया, कैसा लग रहा है? अब बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा माहौल है फैमिली में, सब खुश हैं वो काफ़ी, मतलब कि एक्चुअली चलो दादाजी की किसी ने तो वर्दी पहनी, मेरे अच्छा। चाचा जी बहुत खुश थे इस बात को लेकर, जब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरा सिलेक्शन हुआ है, हाँ। देन वो काफ़ी खुश थे कि चलो एटलीस्ट किसी और की तो वर्दी लगी इस बार। ठीक। जैसी कोई स्टूडेंट है नया, अब तैयारी करेगा, चाहे वो फॉरेस्ट की हो, किसी भी वेरियस एग्जाम की हो, तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए जो आपने गलतियां करी, या फिर जो आपने अच्छे काम करे, मतलब, या फिर जो आपने गलतियां नहीं करी, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप स्टूडेंट को देना चाहो कि जो तैयारी करे, किन चीज़ों से बचे या फिर किन चीज़ों को करे? देखिए, पहला मैसेज तो ये दूंगा कि पहले तो आप जब स्टडी पे आए अपना, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें इनिशियली, और बेसिक से स्टार्ट करें। आप कोई एडवांस बुक पढ़ने ना जाए, सिर्फ बेसिक बुक से पढ़े, जैसे कि परीक्षा वाणी होगी, लूसेंट वगैरह होगी, आप पहले बेसिक स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आपकी बेसिक कंप्लीट होता है, एडवांस की तरफ आप जाए, और अपना फ्रेंड सर्कल जो है लिमिटेड रखें, हर एक चीज़ लिमिटेड रखें, पढ़ाई पे जोर डालें, डेडिकेशन रखें, एक टारगेट सेट करके रखें अपने लिए, एक गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे वो अचीव करना है और हर हाल में अचीव करना है, और डेडिकेशन होना चाहिए उसके लिए। आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तैयारी में जब आप करते हैं तो आपको पेशेंस बहुत चाहिए इसमें। जैसे आपने पेशेंस से बात करी, तो जब आप तैयारी करते थे, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं आपके आसपास में, उनको बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, और आप जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने उनसे कैसा ये अलग करा कि आपका सिलेक्शन हो पाया? बस थोड़ा सा रखा कि अपने में कंट्रोल रखा, और क्वेश्चन से घबराए नहीं। वहाँ पे जाके अपना माहौल जो है सबसे ज़्यादा ठंडा रखना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई टॉपर नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। आप जब घुसे हैं तो सब एक बराबर ही है वहाँ पे, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो रिजल्ट आपका अच्छा आता ही है। जैसे आपने बताया, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत नॉलेज है, आपने भी देखा होगा, जी। आपके सर्कल में होंगे, जी कुछ भी पूछ लो उन्हें, हर चीज़ आती है, जी। बट उनका पेपर नहीं निकल पा रहा है, तो क्या रीज़न होगा? मतलब कि आप उनसे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने खुद को कैसे बेहतर करा? मुझे लगता है कि शायद नर्व कंट्रोल में दिक्कत होती होगी, शायद वो मुझे भी होती है, हर किसी एस्पिरेंट को होती है, तो मैं यही चाहूँगा कि नर्व कंट्रोल रखे तो आप हो जाएगा उनका मॉक सिलेक्शन। टेस्ट देते थे आप? मैं मॉक टेस्ट, हाँ मैंने स्टार्ट किया मॉक टेस्ट देना, हाँ। और मॉक टेस्ट से मुझे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि उसमें से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो अप हो जाता है, आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो और जैसे हम OMR शीट भरते हैं, जैसे सेम एग्जामिनेशन होता है वैसे ही तैयारी करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ ही जाता है कि हाँ। जैसे आपने सही है। मॉक टेस्ट की बात करी, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि मॉक टेस्ट में भी बहुत बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, जी कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, जी। बट एग्जाम नहीं निकल रहा है, जी तो वो चीज़ आपने एग्जाम हॉल के अंदर अपना जो कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल कहते हैं ना, जिससे कि एग्जाम हॉल के अंदर आप गए, बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं या फिर उनको दिक्कतें होती है, एंजाइटी हो जाती है, इस चीज़ को आपने कैसे कंट्रोल करा? जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो माहौल जो है थोड़ा सा कूल रखे, वहाँ पे बाहर की बातों को ना सोचे, आपने पेपर पे ही कॉन्सेंट्रेट करे, और ना सोचे कुछ ज़्यादा, उस पेपर को ही पढ़े, अच्छे से पढ़े, और 2 बार पढ़े हर क्वेश्चन को, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे गोला भरने में मिस्टेक आपसे भी होती थी? अब हुई है मेरे से 1-2 एग्जामिनेशन में मिस्टेक, गोला भरने पे तो ऊपर नीचे हो गए। ऊपर नीचे? हाँ जी, जल्दबाजी में हो जाता है। मॉक टेस्ट में भी होता था कि वहां पर आप मेन एग्जाम में हुआ है? मॉक टेस्ट में तो मेरे से शायद ही कभी हुआ, बट मेन एग्जामिनेशन में तो हुआ है। अच्छा, इतना मतलब प्रेशर रहता है कि हो जाता है। तो यही मैं बात कह रहा था कि इस चीज को आपने कैसे मैनेज करा, मतलब कुछ इस चीज के लिए अगर आप किसी को टिप्स एंड ट्रिक देना हाँ, जैसे मतलब इस एग्जाम में मैंने मतलब कोशिश करी थी कि मुझे जो आता है सिर्फ वही क्वेश्चन करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा, मैं फालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो मैंने फिर वैसे ही करता गया,
और मतलब सही, मतलब जो मैंने करे थे क्वेश्चन तो वो सही थे। जैसा आपने बताया कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, तो जब क्या रहना चाहिए, एक आइडियल स्टूडेंट है, कोई तैयारी कर रहा है, पेपर टफ आ रहा है, कितने अटेम्प्ट करें, इजी आ रहा है, कितने अटेम्प्ट करें, कुछ एक ऐसी ट्रिक आप जो बच्चों को देना चाहें कि बेसिक चीजें। ये तो डिपेंड करता है पेपर पे। अगर पेपर बहुत इजी है तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा अटेम्प्ट करने होंगे। अगर पेपर थोड़ा आपको लगता है टफ है तो आप थोड़ा कम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि सही है। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन गलत कम करें। तुक्के मारते हैं आप? तुक्के मारे थे आपने एग्जाम? तुक्के तो देखिए मारने पड़ते ही हैं, 5-7 क्वेश्चन में तो तुक्के खेलने ही पड़ते हैं। तुक्के कैसे मारते थे? कोई ट्रिक तुक्के मारने नहीं नहीं, तुक्के मतलब जिन क्वेश्चन पे मुझे लगता था कि यार मुझे 2 ऑप्शन में डाउट है, मैं उससे उन्हीं में खेलता था। हाँ। तो बाकी में मैं छूता नहीं था, जैसे मुझे पता ही नहीं आता, पता नहीं है, मैं नहीं करता उन क्वेश्चंस को। अच्छा, तुक्के से याद आया, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं यार ग्रुप सी एग्जाम, लक का एग्जाम है, बिना पढ़े हो गया, मैं तो कुछ नहीं पढ़ता था फिर भी मेरा हो गया। इस चीज को आप, इस थ्योरी को कैसे देखते हैं? क्योंकि 90% तो आपकी मेहनत होती है, बाकी 10% थोड़ा आपको लक भी चाहिए होता है। वनडे एग्जामिनेशन है क्योंकि, तो 10% तो लक भी चाहिए होता है। आपका भी लक रहा था साथ में आपके, कि जब आप मानते इस चीज को कि यार एग्जाम हॉल के अंदर गया कि मेरा लक रहा, कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कि आपकी मेहनत ही को ज्यादा उससे प्रायोरिटी देंगे? जी, मेहनत भी थी और थोड़ा लक भी था साथ में, क्योंकि मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़े थे हाल फिलहाल में ही 4-5, तो वो एज इट इज सेम करंट अफेयर्स आ गए थे एग्जाम में, तो लक भी थोड़ा साथ में था उस दिन। बेसिक क्वेश्चन आपसे भी गलत होते हैं? जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना यार, एक बेसिक गलत नहीं होता, 2 गलत ना होता मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो बेसिक आप गलतियां करते थे? मतलब 1-2 एग्जाम में हुए हैं, बट एग्जाम में तो नहीं हुए थे बेसिकली। बेसिक गलतियों से कैसे बचे? बेसिक गलती हम कभी करते हैं, हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। जब अगर हम ढंग से उसको पढ़ेंगे, कूल होकर उसका आंसर देंगे, तो नहीं होंगे गलत। तो मैं वही चाहूंगा कहना कि आप उसको 2 बार बड़े क्वेश्चन को और आराम से उसका आंसर दीजिए। अभी आपकी जो वर्दी वाली नौकरी लगी है, तो वर्दी दिखने में कूल होती है, कहने में कूल होती है, बट जॉब बहुत चैलेंजिंग होती है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इस जॉब को करने के लिए? देखिए, मुझे बचपन से ही ऐसे एडवेंचरस जॉब का करने का मन था, और ये काफी ज्यादा एडवेंचरस और चैलेंजेस जॉब है फॉरेस्ट की। तो एक नया एक्सपीरियंस होगा, मैं उसको वैसे ही पॉजिटिव वे पे ले रहा हूँ कि जाएंगे तो अच्छा ही करेंगे, हम जाएंगे अच्छा करेंगे। और इसके बाद आपकी क्या तैयारी है? आप यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुके हैं खुद से, कि आगे को भी आप कंटिन्यू पढ़ाई रखना चाहेंगे? अभी देखते हैं, आगे पढ़ाई वैसे जारी रखेंगे, अभी आगे भी एग्जामिनेशन देते रहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। इसी तरीके से आप लोगों के बहुत सारे सवाल और जवाब रहते हैं कि जो यहाँ पर बैठा है उससे क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं, तो कैसे आप पूछ सकते हैं? आपको करना क्या है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी हमारे सोशल मीडिया की, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी आपके जो सवाल रहते हैं आप हमें पूछ सकते हैं, ताकि हम जो यहाँ पर गेस्ट बैठे उनसे सवाल पूछकर आपके जवाब आपको दे पाए। तो उम्मीद करूंगा कि जब अगली बार यहाँ पर कोई बैठा हो तो आपकी वीडियो कोई देख रहा हो और आपकी वीडियो से उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो। शुभम भाई, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपने एक बात कही थी कि पॉजिटिव रहना चाहिए, तो पॉजिटिव रहने का क्या तरीका है, कि कैसे कोई स्टूडेंट पॉजिटिव रहकर तैयारी कर सके, या फिर मेंटली कैसे प्रिपेयर रह सके, ये एक बार बता दीजिए। पॉजिटिव, अपना माहौल, एनवायरनमेंट, अगल बगल का माहौल अपना पॉजिटिव रखिए पहले तो। आप राइट वे पे तैयारी करिए, सही तरीके से तैयारी करिए, और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टारगेट सेट करें, और आपका बड़ा टारगेट है तो छोटे छोटे गोल्स पे उसको, छोटे छोटे टारगेट उसको सेट करते रहे आप। एंड छोटे टारगेट जब आप अचीव करेंगे तभी अपना बड़ा गोल आप अचीव कर पाएंगे। और अपना थोड़ा हॉबीज़ भी रखिए कुछ पॉजिटिव रहने के लिए। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं क्रिकेट हॉबी है मेरी, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ अपने माइंड फ्रेश करने के लिए। और अपने अगल बगल का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, अपने फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें, और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत अच्छा लगा शुभम भाई से बात कर उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो इसी तरीके से माई टॉक शो पर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपर के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।